अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम सीखेंगे तनवीन के बारे में कि तनवीन क्या होती है, उसको किस तरह पढ़ा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर किसी हर्फ के ऊपर दो ज़बर हो तो उसको किस तरह पढ़ेंगे। एग्जांपल है अज़ाबन अलीमन, तो यहाँ पर बा के ऊपर दो ज़बर है अज़ाबन, और अलीमन में मीम के ऊपर दो ज़बर है अलीमन, अज़ाबन अलीमन। तो तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। हम सीख रहे हैं तनवीन। पिछली वीडियो में हमने दो ज़बर को सीखा, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो ज़ेर। तनवीन की दो ज़ेर के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम सीखेंगे कि इसको किस तरह पढ़ा जाता है। कि अब अगर किसी वर्ड के नीचे दो ज़ेर का साइन मौजूद हो तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल है रसूलन करीमिन। अब यहाँ पर आप देखें कि हर्फ के नीचे यानी कि रसूलिन में लाम के नीचे दो ज़ेर है। किस तरह पढ़ेंगे? रसूलिन साउंड है रसूलिन, और करीमिन में देखें मीम के नीचे दो ज़ेर है, तो किस तरह पढ़ेंगे? करीमिन, रसूलिन करीमिन। इसी तरह से अब अगर हम एक हर्फ को ले लें तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? जैसे बा के नीचे दो ज़ेर का साइन मौजूद है तो हम किस तरह पढ़ेंगे? बा दो ज़ेर बिन, बा दो ज़ेर बिन। और अगर हम किसी वर्ड की बात करें तो हम उसको पढ़ेंगे रसूलिन करीमिन, इस तरह पढ़ें। पिछली वीडियो में हमने दो ज़बर को सीखा और दो ज़ेर को सीखा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो पेश के बारे में कि दो पेश को किस तरह पढ़ते हैं, यानी अगर किसी भी हर्फ के ऊपर दो पेश का साइन आ जाए तो उसको हम किस तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है जैसे शीन, हर्फ के ऊपर दो पेश का साइन मौजूद है, उसको किस तरह पढ़ेंगे? जैसे शीन दो पेशुन साउंड आएगा, शीन दो पेशुन, ठीक है। और फिर दूसरी एग्जाम्पल है समीउन बसीरुन। अब यहाँ पे समीउन बसीरुन में आइन के ऊपर दो पेश का साउंड है, इसको हम पढ़ेंगे समीउन, और बसीरुन में रॉ के ऊपर दो पेश मौजूद है, पढ़ेंगे बसीरुन, समीउन बसीरुन, इस तरह हम पढ़ेंगे। तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को। आप सब भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि और परफेक्ट हो सके, आप सबके मखारिज में और बेहतरी आ सके। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए QTV ट्यूटर के पेज को फॉलो कीजिए।